अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। ये वाक़या है किताबुल कबाइर नामी एक किताब में लिखा हुआ। बड़े बड़े कबीरा कबीरा जो गुनाह बोलते हैं ना, कबीरा गुनाहों के बारे में वाक़या तो उस किताब में लिखकर है। बच्चों, ज़कात इस्लाम में एक चीज़ है फ़र्ज़। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, वैसे ज़कात भी फ़र्ज़। और ज़कात की इबादत माल से कनेक्टेड है, यानी उसका ताल्लुक़ है सो माल से। माल देना पड़ता है, अल्लाह कितना मुतय्यन करे कि वो देना। ज़कात नहीं दिए तो ख़बर में अजीब व गरीब अज़ाब होगा, ख़तरनाक अज़ाब होगा। ऐसा ही वाक़या एक अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैह लिखे हैं। अल्लामा यूसुफ़ फ़रियाबी अपने साथियों के साथ अबू सिनान अलैहि रहमा की ज़ियारत के लिए गए थे। अबू सिनान बोले कहते चलो, हमारे पड़ोसी के एक भाई हैं, उनका इंतकाल हो गया है, उनकी ताज़ियत, उनको तसल्ली देकर आएंगे, जब मिलकर आएंगे, मय्यत घर वालों से मिलकर आएंगे। जब उस पड़ोसी के पास गए तो देखा कि वो बहुत रो रहा था। हम कितना तसल्ली दिए, सबर बोले तो भी कबूलश नहीं करता है। तो ये बुजुर्ग बोलते हैं कि हमने कहा, क्या तू जानता नहीं कि मौत के बगैर कोई चारा ही नहीं? फिर कहीं को भाई इतना ज्यादा बेसबर होकर रोता है? वो नौजवान बोलने लगा, मैं जानता हूँ हजरत, अच्छा मुझे मालूम, आई नो कि मौत के बगैर कोई चारा नहीं है, मगर मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा भाई सुबह शाम अजाब में मुब्तला है। ये अभी बुजुर्ग हम बोले कहते, तुझे कैसा बा मालूम, तुझको कैसे मालूम हो गया? क्या तुझको गैब पर खुदा ने इत्तिला दे दी? क्योंकि खबर की बात कैसी रहती बोले तो, हमें कब्रिस्तान को गए, खबर को सामने देखे तो भी हम ना मालूम नहीं होता खबर के अंदर क्या चलता है बोल को। तो ये गैब की चीज, ये आलम बरज़ख, ये इसके बारे में तो तुझे कैसा बा मालूम हो गया बोल के पूछे। तो उन्हें बोलने लगा, नहीं हजरत, गैब की इत्तिला सब क्या भी नहीं, लेकिन जब मैंने मेरे भाई को दफन किया, उस पर मिट्टी डाल दी, मिट्टी को बराबर कर दिया, लोग चले गए, मैंने खबर से अचानक एक आवाज़ सुनी। आह, मुझको उन्होंने तन्हा बिठा दिया कि मैं अजाब का अंदाज़ा करूं। मैं तो नमाज पढ़ता था, रोज़े रखता था। ये सुनकर, ये आवाज़ सुना ना, ये सुनकर मुझको भी रोना आ गया। मैंने उसकी खबर से मिट्टी हिटाई कि मेरे भाई को देख लेंगे, कहीं कोई इन्हें क्या बोलता है इन्हें बोल के। देखा कि खबर आग के शोले भड़का रही है, यानी आग के शोले उस वो लिपट रहे हैं, भड़कर हैं वो। और मेरे भाई के गले में आग का एक तोख, हार डाले जैसा, नेकलेस डाले जैसा आग का एक तोख है। भाई की मोहब्बत ने मुझे उभारा, मैं जल्दी मेरे भाई को बचाएंगे बोल के फौरन उसकी गर्दन से आग के तोख को उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। हाथ जर्रा बढ़ाया था आगे, लेकिन मेरे हाथ जल गए। ये हम ना बोलते सो किस्सा, जो हजरत है ना उन्होंने बोलते, हमें बोले काम बा वो हाथ कर को, उन्हें अपने कंबल से अपने हाथ को निकाल कर दिखाया, जलकर बिल्कुल कोयले की तरह काला हो गया है वो। फिर वो बोला, अब मैं उसके हाल पर क्यों गम ना करूं? बोलो हजरत, कैसा मुझे रोना नहीं आएगा? ये मेरे हाथ की ये हालत बोले तो सुबह शाम पूरे जिस्म में उसके साथ ये आग का अजाब दिया जा रहा है ना, खबर के अंदर क्या खतरनाक हालत होती रहेगी मेरे भाई की। हमने पूछा, तेरे भाई का अमल क्या बात था, क्या गलती कर दिया था उन्हें, कहीं कोई अजाब? तो बोलने लगा, वो अपने माल की ज़कात नहीं देता था हजरत। तो बच्चों, आपको मालूम हुआ ज़कात नहीं देने का कितना बुरा अंजाम है बोल के। बहुत ज़्यादा लोग सुस्ती और गफलत बरतते हैं, जिसकी वजह से है सो पैसे भी बर्बाद कर लेते हैं। अगर ज़कात देते हैं तो ज़रूर अल्लाह ताला माल में बरकत भी दे देते हैं। तो आप खुद भी इरादा कर लो, सुनने वाले बड़े हैं तो आप इरादा करो, और अपने घर के बड़ों को भी बोलो कि ज़रूर ज़कात अदा करना। ज़कात अदा करने के अंदर कोताही हरगिज़ नहीं करना, वरना बहुत खतरनाक पकड़ दुनिया में आखिरत में अल्लाह ताला करते हैं। तो उससे बचने के लिए, माल में बरकत के लिए, हिफाजत के लिए ये ज़कात की फ़र्ज़ियत को ज़रूर अदा करेंगे। अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को तौफ़ीक़ दे कि तमाम फ़राइज़ पाबंदी से अदा करें, आमीन।